नमस्कार, आप देख रहे हैं नेशन 24 न्यूज। आज रांची के झारखंड विधानसभा में एक खास पल दर्ज हुआ, जहां विधानसभा अध्यक्ष माननीय श्री रविंद्रनाथ महतो की अध्यक्षता में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में लेखक महेंद्र मोदी की किताब ए मेरे प्यासी वतन का भव्य विमोचन किया गया। किताब के विमोचन में सरयू राय भी उपस्थित थे। वही किताब विमोचन के बाद अपने संबोधन में विधानसभा सभापति ने कहा कि यह सिर्फ किताब नहीं, एक चेतावनी है। यदि जल संकट को लेकर अभी भी हम नहीं चेते तो आने वाला समय बहुत भयावह होगा। उन्होंने आगे कहा कि जल संकट पर आधारित इस रचना में गहराई है, भावनाएं हैं और एक जिम्मेदारी का संदेश भी। विधानसभा सभापति ने कहा कि ए मेरे प्यासी वतन, यह एक पुकार है और हमें जगना होगा। आगे उन्होंने क्या कुछ कहा, आइए सुनते हैं। सबसे पहले तो मैं गौरवान्वित हूँ कि हमारे जल गुरु महेंद्र मोदी एक आईपीएस ऑफिसर भी रहे हैं, अभी सेवानिवृत्त हैं और ऊंचे ओहदे में उत्तर प्रदेश सरकार में लंबे समय तक काम किए हुए हैं और इनका मन भी प्यासा था कि हम मेरे जो वतन है, इस वतन में जो प्यासा जमीन है, प्यासा भूखंड है, प्यासा नदी है, प्यासा जंगल है, पहाड़ है, पर्वत है, इन तमाम चीजों में जल संरक्षण हम कैसे करें। तो इन्होंने अपने नौकरी पेशे में रहने के बावजूद, इतने ऊंचे जगह में रहने के बावजूद भी ये चिंता, ये विषय पर गंभीर अध्ययन भी किए हैं, पढ़े भी हैं और पढ़ने के क्रम में इस किताब को इन्होंने लिखे हैं और इस किताब का लोकार्पण करने का सौभाग्य हम लोगों को प्राप्त हुआ। और हमारे साथ दो माननीय सदस्य भी थे, एक सरजू राय जी, वो भी दामोदर पर बहुत सारा अध्ययन रिसर्च करते रहते हैं, पर्यावरण पर बहुत सारा उनका भी रिसर्च वगैरह बीच बीच में निकलते ही रहता है। तो ये संयोग है। मैं समझता हूँ इनके इस किताब से हमारे राज्यवासी को, हमारे देशवासी को, दुनिया वाले को, सबको फायदा होगा। इस किताब को अध्ययन करें और इस पर जो विषय वर्णित है उस विषय को धरातल पर उतारने का कोशिश करें। जल संरक्षण एक बहुत बड़ा विषय है और हर एक इंसान इस विषय को हम लोग कर सकते हैं। अगर इसके प्रति अगर हम जागरूक हों, इनके बारे में हम अगर जाने, इनके कहाँ लाभ है, कहाँ क्षति है, इन विषय को अगर समझे तो आने वाला समय के लिए ये बहुत बड़ा महत्वपूर्ण विषय साबित होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ, हमारे देश के साथ साथ, राज्य के साथ साथ पूरा दुनिया इस विषय को लेकर के चिंतित रहते हैं और हमेशा अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी इस पर चर्चा होते ही रहता है कि आखिर हम जल संरक्षण कैसे करें। हमारे ग्राउंड लेवल का जो वाटर होता है, बरसात का जो पानी होता है, वो बहते हुए नदी में, नदी नाला से बहते हुए समुद्र में मिलते हैं, फिर उनका उपयोगिताओं में कमी हो जाता है। समुद्र में जब मिलते हैं तो उस पानी से हमारा प्यास नहीं बुझती है। तो हम इसको कैसे संरक्षण करें और इससे कैसे फायदा लें। मैं एक साधारण बात आपको बताना चाहता हूँ। पानी को रोक लेते हैं, जो बरसात के समय में बह करके नदी नाले से होकर के समुद्र तक चले जाते हैं और 90 दिन तक रखते हैं। उसी के जरिए अगर हम खेती करते हैं या अन्य काम करते हैं, उसमें भी हम बहुत उपकृत हो सकते हैं। इसका मतलब क्या है? जल एक अत्यंत ही महत्वपूर्ण चीज है जीव जगत के लिए, वनस्पति जगत के लिए भी और जंतु जगत के लिए भी। इसलिए इसको कैसे हम संरक्षित करें, कैसे इसको बर्बादी से बचाएं, इसका कला, इसका विधा इस पुस्तक में वर्णित है। मैं समझता हूँ कि आने वाला समय में इस पुस्तक को अध्ययन करने वाले लोगों को इस विषय पर काफी जानकारी हासिल होगा और हर एक आदमी के अंदर में एक अवेयरनेस पैदा होगा कि ताकि जल बचाना हमारा कर्तव्य है। जल का अपचय यानी मिसयूज न हो, इसको हम संरक्षण करें, ये बहुत बड़ा शक्ति है। वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी और सारे दृष्टिकोण से भी, जरूरत के मुताबिक भी, जल है तो जीवन है। जल को बचाना ही हर इंसान का काम है। जल पोल्यूटेड ना हो, प्रदूषित ना हो,
इस विषय पर हम सबको एक जागरूक समाज का एक दृष्टि होना चाहिए। मैं समझता हूँ इसका पूर्ण और रूप इस किताब के अंदर हमारे महेंद्र मोदी जी ने इस विषय पर रेखांकित करने का काम किया है, इसलिए मैं इनको धन्यवाद देता हूँ। और आने वाला समय में हमारा जन उपयोगी और सारे किताब जो इनके दिमाग में है उसको लिखेंगे, ताकि हम लोग आने वाला पीढ़ी वर्षों वर्ष तक इसका फायदा धन्यवाद। आगे की खबरों के लिए बने रहें नेशन 24 न्यूज के साथ। नमस्कार।